हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम लोग प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करने वाले हैं। कितना? प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे आज हम लोग। टोटल आपको 24 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया है। द प्लेटफॉर्म सीरीज 1 चल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सीरीज 2 भी हम लोग देखेंगे। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना देरी किए। और प्रश्न की ओर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है प्लेटफॉर्म सेट नंबर 13 का। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर चुनावों के दौरान पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता क्या है। तो एक का सही दोस्तों उत्तर हो जाएगा डी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान देंगे आपको। ये आंसर हो जाएगा आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है अनुच्छेद 61। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर, यानी कि राजस्थान का ये नागौर जिला है, में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे। तो प्रधानमंत्री नेहरू ने कब किए थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। तो 3 का आपको देखिए बी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 4 का सही उत्तर ए हो जाएगा यहाँ से, रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 जो आया था ना, उसी के खिलाफ आपको गांधी जी ने लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। कौन सा युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण जो है आपको पूर्ण हुआ था। तो 5 का सी हो जाएगा आपको, सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी। ठीक है, सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में जो हुआ था, उसी के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। अगला प्रश्न है, हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है। हिमाद्री जो नाम है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है। 6 का डी हो जाएगा आपको, ग्रेटर हिमालय के लिए। किसके लिए? ग्रेटर हिमालय के लिए हिमाद्री नाम प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है इसमें से आरबीआई का नहीं है। इसमें से मौद्रिक निधि का निर्धारण, रुपये के मूल्य का निर्धारण, करेंसी का मुद्रीकरण या व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नकद अनुपात का रख रखाव। तो 7 का देखिए बी हो जाएगा इसमें से, कि रुपये के मूल्य का निर्धारण। जो रुपये के मूल्य का निर्धारण जो है आपको आरबीआई का काम ये नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। निम्न में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। 8 का सी हो जाएगा आपको, राजनीति में धन का प्रयोग। ठीक है, राजनीति में धन का प्रयोग लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। तो 9 का ए हो जाएगा, K2। ठीक है, K2 इसको गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, गॉडविन ऑस्टिन। K2 की ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है K2 की। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ वहीं आपको माउंट एवरेस्ट की भी ऊंचाई याद रखेंगे आपको, माउंट एवरेस्ट की 8848 मीटर है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 10 नंबर, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। देखिए, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो 10 का सी हो जाएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। देखिए, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, ये किसने कहा था। तो 11 का डी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था।
अगला प्रश्न है 12 नंबर, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था? 1977 के चुनाव में तो 12 का सी हो जाएगा लोकतंत्र बचाओ। नारा क्या था? लोकतंत्र बचाओ। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 13 नंबर, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों ये, कि राज्यसभा जो है धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा डी, 14 दिन। कितना? 14 दिन रोक सकती है। अगला प्रश्न है भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ क्या है? भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ तो 14 का ए हो जाएगा कुषाणों के द्वारा। किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? 15 का सी हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला प्रश्न है 16 नंबर, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? यानी कि एससी के लिए पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है यानी कि रिजर्व है? तो 16 का सी हो जाएगा 84 सीटें। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 84 सीट जो है कि लोकसभा में सीट रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा 17 नंबर, भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? देखिए कृषि जन्य हेतु, कृषि जन्य पदार्थ के लिए आपको श्रेणी मापदंड क्या है? तो 17 का एक हो जाएगा आपको एक मार्क। क्या हो जाएगा? एक मार्क है। तो ये कहाँ आपको इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है इसका, याद रखेंगे नागपुर में एक मार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 18 नंबर, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? देखिए किए गए थे के बारे में पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए थे भारतीय संविधान में मूल रूप से। 18 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, 7 है। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन अब कितने हैं? अब है जाकर के 6 हैं टोटल। ठीक है, एक हटा दिया गया है इसमें से, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है कि पहला है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी, तो ये आपका सही है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला, यह भी आपका सही है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा असत्य है यानी कि गलत के बारे में पूछ रहा है, तो गलत इसमें कोई है ही नहीं, तो इसका आपको देखिए दोस्तों डी आंसर हो जाएगा, ना तो एक ना और ना ही दो, तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि दोनों ही सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। तो सूचना का एक जो अधिकार एक कानून है, किस चीज़ की अनुमति प्रदान करता है? तो 20 का आपको सी हो जाएगा दोस्तों, सरकार क्या कर रही है इसी चीज़ की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो देखिए बिहार के इतिहास में पूछ रहा है कि प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे, आपको डी हो जाएगा आंसर 21 का, अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी थे। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? देखिए कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ए, CACP द्वारा, CACP के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? देखिए कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है के बारे में पूछा जा रहा है। तो 23 का देखिए इसमें बी हो जाएगा आपको कोयला। कोयला जो है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, लेकिन आपको देखिए समुद्री ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोगैस जो है ये आपको गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन कोयला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 24 नंबर, कोंकण तट निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है? देखिए कोंकण तट के बारे में पूछा जा रहा है कि किन के बीच स्थित है, तो 24 का डी हो जाएगा, गोवा तथा दमन के बीच स्थित है कोंकण तट। अगला प्रश्न है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो 25 का बी हो जाएगा आपका 29-30, अनुच्छेद 29-30 में वर्णित है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न हो जाएगा 26 नंबर, चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वसंचालित अलवणीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है? 26 का सही उत्तर हो जाएगा बी, लक्षद्वीप। कहाँ? चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा कहाँ पर, देखिए कहाँ एक हरित स्वचालित अलवणीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है? तो लक्षद्वीप में ये कार्य हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, क्वेश्चन है 27 नंबर, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए।
तो कैसा होना चाहिए, तो 27 का ए ही हो जाएगा आपको सुशासन होना चाहिए। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए, तो सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस होना चाहिए। अगला प्रश्न है 28 नंबर, भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है। देखिए झूम कृषि कहाँ की जाती है भारत में, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, ये आपको सेट पे भी पूछा जाता है एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग। तो देखिए 28 का सही उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर पूर्वी भारत में। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में, ये आपको देखिए मैप हो गया आपको उत्तर पूर्वी, ये हो गया आपको उत्तर पूर्वी ये डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट भारत में जो पूर्वोत्तर 7 सिस्टर जिसके नाम से जाना जाता है 7 राज्य, उधर साइड ही आपको ऐसे एक्चुअल में आपको असम में आपको झूम कृषि फेमस है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है। देखिए हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड के अधीन नहीं है, तो 29 का सी हो जाएगा कामरूप है, कामरूप हो जाएगा जो ये आपको हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है, लेकिन नांगल, दुर्गापुर और बरौनी इसके अंतर्गत आता है। कामरूप देखिएगा, ध्यान देंगे दोस्तों, कामरूप ये असम का पुराना नाम है। ठीक है, असम राज्य का ही का पुराना नाम है कामरूप है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 30 नंबर, प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल के संदर्भ में विमेलित विकल्प को चुने। देखिए जो आपको मेल खाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका ऑप्शन पढ़ेंगे तो एशियाई खेल 2023 से आपको आयोजन स्थल दिया है और खेल दिया है। तो देखिए 30 का सही उत्तर देखिए चुनते हैं, एशियाई खेल 2023 हांगझू चीन, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 पुरुष सर्बिया बेलग्रेड, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 महिला भारत, एशियाई खेल 2026 भारत है। तो देखिए यहाँ पर आपका डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एशियाई खेल 2026 भारत में होगा, ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंक के रूप में जाना जाता है। कौन जो है कि सरकार के तीसरे अंक के रूप में जाना जाता है। 31 का सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है तीसरे अंक के रूप में जाना जाता है, सरकार के तीसरे अंक के रूप में, ध्यान रखेंगे। काफ़ी अच्छी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको रहेगी, इंपॉर्टेंट होने वाला है कि तीसरे अंक के रूप में किसे जाना जाता है, सरकार के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। अगला प्रश्न है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी फेमस पुस्तक है ये, आपको इसको ध्यान रखेंगे। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये लिखी हुई बुक है। 33 नंबर प्रश्न है, नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह कौन सी नदी है। देखिए दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, कावेरी। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको काफ़ी फंसाता है, कंफ्यूज करता है। दक्षिण भारत की गंगा जो है आपको कावेरी है, लेकिन सिर्फ दक्षिण की गंगा हो जाएगा तो आपको गोदावरी हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी है, कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर, राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है। राजनीतिक दलों को जो होता है आपको उसके चिन्ह को कौन वितरित करता है, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपको, ए द राइट आंसर, चुनाव आयोग करता है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, लोक नायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था। देखिए द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था, ये आपको जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित ये पुस्तक लिखा हुआ है। तो 35 का ए हो जाएगा आपको, प्रोफेसर विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद। क्या कौन कौन, ये दो आदमी मिल करके लिखे हैं, डॉक्टर प्रोफेसर विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद है। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन पुस्तक लिखा गया है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। देखिए पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा सी, अलबरूनी। कौन था, अलबरूनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहीं अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। देखिए 1905 में तो आपको बनारस में अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो 37 का सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोखले, आपको गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपको गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ध्यान रखेंगे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 38 नंबर, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये आपके लिए, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, तो 38 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 39 नंबर, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। देखिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जो प्रारंभ किया था कब किया था, तो 39 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा आपका 12 मार्च 1930 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 मार्च 1930 हो जाएगा। और दांडी पहुंचे तो कब, ये यात्रा खत्म कब हुआ था आपको, तो इससे एक दिन पहले, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को, ठीक है, 5 अप्रैल
30 ईस्वी को वहाँ पहुँच करके दांडी पहुँच करके नमक कानून को तोड़ा और उसके एक दिन तत्पश्चात आपको 6 अप्रैल 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 40 नंबर, शैलकृत मंदिर है। देखिए शैलकृत जो मंदिर है आपको कहाँ स्थित है, तो 40 का बी हो जाएगा आपका कैलाश मंदिर एलोड़ा का महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र याद रखेंगे, एलोड़ा महाराष्ट्र, कैलाश मंदिर, शैलकृत मंदिर कैलाश मंदिर एलोड़ा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 41 नंबर, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है तो कहाँ स्थित है, तो 41 का आपको बी हो जाएगा नागपुर में। कहाँ, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा 42 नंबर, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितने प्रति किलोमीटर होती है, यानी कि कितना डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर बढ़ जाती है, कितना गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि दर, तो 42 का आपको सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बी 35 डिग्री सेल्सियस, कितना 35 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर अगर हम बढ़ेंगे तो वृद्धि होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 43 नंबर, बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है। देखिए बिहार राज्य से आपको क्वेश्चन है कि आपको वीवीआई वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों ये क्वेश्चन। तो बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है, तो 43 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी 11.29%। ठीक है, 11.29% आपको बिहार राज्य में शहरीकरण की दर है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, आपको 11.29% शहरीकरण की रेट है बिहार की। 44 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है। देखिए ध्यान देंगे, कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को में शामिल किया गया है सितंबर 2023 तक। तो 44 का सी हो जाएगा 42, इसको इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको ध्यान रखेंगे, 42 विरासत स्थल को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं, वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में पूछा जा रहा है। तो 45 का आपको ए हो जाएगा 6 पार्टी को, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी, आपको 6 पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर, निम्नलिखित देशों के राजधानी का विमेलित विकल्प को चुने। देखिए विमेलित विकल्प को चुनना है तो कौन सा हो जाएगा, ए आपका ऑस्ट्रेलिया सिडनी, पहला वाला ही सही है आपका, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी है, ये आपका सही है, पहला वाला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 47 नंबर, हाल ही में मुंबई जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया है। यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीक किस देश से संबंधित है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये कि मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति ये तकनीक किस देश से लिया गया है। तो 47 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी जापान, क्या हो जाएगा, जापान से लिया गया है मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, प्रसिद्ध है तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में है। देखिए प्रसिद्ध तवांग मठ जो है ना किस राज्य में स्थित है, तो 48 का आपको डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 49 नंबर, 1591 ईस्वी में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था। कौन सी जनजाति को हराया था राजा मान सिंह ने, अकबर का ये प्रसिद्ध सेनापति थे 1591 ईस्वी में। तो 49 का आपको सी हो जाएगा, आपको चेरो जनजाति जो था ना उसी को हराया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समप्राय मैदान संबंधित है। देखिए समप्राय मैदान संबंधित है तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा सी नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 51 नंबर, गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। गतिशील वैद्युत आवेश जो पैदा करता है तो क्या पैदा करता है, तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा ए चुंबकीय क्षेत्र। गतिशील वैद्युत आवेश जो पैदा करता है चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको नेक्स्ट 52 नंबर, निम्नलिखित जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सुमेलित करें और सही विकल्प को चुनें। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं इसमें से ट्रिपोनिमा पैलेडियम, ट्रिपोनिया एक का देखिए यहाँ से दोस्तों 3 हो जाएगा, एक का यहाँ पर 3 हो जाएगा सिफिलिस है। ठीक है, बी का हो जाएगा दोस्तों यार्सिनिया पोस्टस हो जाएगा आपको, बी का 1 हो जाएगा यहाँ से प्लेग हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा आपको एंथ्रेक्स ये वाला, और विब्रियो कॉलोरी का कॉलोरा हो जाएगा। इस तरह से बी इज द राइट आंसर। 53 नंबर प्रश्न है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या होता है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो है आपको 53 का ए हो जाएगा, आपको आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। क्या, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। 54 नंबर प्रश्न है कि पादपों में
पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जल जिस प्रक्रिया से आवे अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाती है। देखिए पादपों में बोल रहा है कि पौधों में मूल रोमों के द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाती है। तो 54 का आपको डी हो जाएगा, आपको प्रसरण, यानी कि प्रसरण प्रक्रिया के द्वारा जो है अवशोषित होता है जल पादपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है, किस कारण से। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपको। तो 55 का देखिए डी हो जाएगा, भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। क्या, भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए आपको वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 56 नंबर, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो 56 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ए, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो म्यू बराबर 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको प्रकाश का वेग, पहले यहाँ पर आपको जानना होगा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका आपको इतना वैल्यू हो गया और c आपको दिया है इसका वैल्यू, निर्वात में प्रकाश की वेग बराबर c दिया है। और यहाँ अपवर्तनांक कितना है, 1.5 दिया है। तो अपवर्तनांक बराबर हो जाता है दोस्तों, सूत्र होता है आपको प्रकाश का निर्वात में वेग है, प्रकाश का निर्वात में वेग है, ठीक है, निर्वात में वेग है, ठीक है, वेग है, सॉरी, प्रकाश का निर्वात में वेग अब बटा में हो जाएगा प्रकाश का माध्यम में वेग। तो इसका दोस्तों रख देंगे, म्यू बराबर कितना 1.5 दिया है, अपवर्तनांक दिया है, और 3 गुने 10 के पावर 8, 3 गुने 10 के पावर 8 हो जाएगा आपको निर्वात में प्रकाश का वेग बटा में प्रकाश का माध्यम में वेग है। तो कितना, इसको हम v वेलोसिटी v से इसको लिख लेंगे। तो इस तरह से आपको हो जाएगा कितना, इतना का वैल्यू कितना दिया है, इतना का वैल्यू आपको c दिया है ना, यहाँ पर c दे रखा है, निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर यानी कि वेग बराबर c। तो यहाँ पर देखिए 1.5 इज इक्वल टू c/v कर देंगे, ठीक है। इसको आपको तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो v बराबर कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c गुने यहाँ पर बटा ये आ जाएगा ना 1.5, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 2 × 10 सॉरी 5 दूनी के 10, 5 तिहाई 15, ठीक है, 2/5 2/3 आ गया ना, तो 2/3c हो गया, ये आपको 2 है, ये 2/3c ये आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा, बी वाला, ठीक है। इस तरह से आपको बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने नोटबुक पे बुक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, देखिए बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2/3c आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो 58 का बी हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। 59 नंबर प्रश्न है, प्रकाश किरण पुंज को अत्यंत दिशिक हो कहलाती है क्या। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है। तो 59 का डी हो जाएगा लेजर। क्या कहलाती है, लेजर। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है, यानी कि दूसरा प्रदूषक इसमें से कौन सा है। तो 60 का ए हो जाएगा स्मॉग। स्मॉग जो है कि आपको द्वितीयक प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 61 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए सुमेलित करना है तो 61 का दोस्तों सी हो जाएगा, 61 का सी हो जाएगा। देखिए ए का 2, ठीक है, धान और अनाज है, ए का 2 हो जाएगा यानी कि चावल, ठीक है। फिर बी का 3 है, दूध और मांस, आपको क्या, मछली से, दूध और मांस मछली, बी का 3। सी का 4 वसा और शर्करा, घी हो जाएगा, घी से मिलता है। और फिर उसके बाद आपको डी का 1 हो जाएगा, दालें और फलियां, मसूर की दाल। इस तरह से मिलान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 62 नंबर, निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कौन से युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो 62 का आपको सी हो जाएगा, कॉकरोच एवं सिल्वर फिश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण कौन सा है। क्रॉस लिंक पॉलीमर का उदाहरण 63 का डी हो जाएगा आपको बैकेलाइट। क्या है, बैकेलाइट हो जाएगा।
64 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसी विगलित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। देखिए, किसी विगलित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो 64 का आपको बी हो जाएगा, परमाणु का आकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परमाणु का आकार। अगला प्रश्न है आपको 65 नंबर, ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक किए गए थे। देखिए, ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे। तो 65 का बी हो जाएगा, केपलर। केपलर के द्वारा ग्रहों की गति का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है कुष्ठ रोग। तो 66 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, जीवाणु के द्वारा कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। ये द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 नंबर, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक क्या है। देखिए, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक क्या है। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा डी, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और NO2 दोनों होता है, लेकिन SO2 आपको इसमें मेन है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 68 नंबर, जीन के द्वारा नियंत्रित होता है क्या। जीन द्वारा नियंत्रित क्या होता है। तो 68 का ए हो जाएगा आपको, आनुवंशिकता न कि प्रोटीन संश्लेषण। आनुवंशिकता आपको जीन के द्वारा नियंत्रित होता है, ना कि प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है। देखिए, कौन सी गैस है जो कि आपको वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है। इसमें से नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो 69 का सी हो जाएगा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपको वायुमंडलीय प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है। देखिए, हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व क्या होता है। तो 70 का डी हो जाएगा, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। तो हमारे शरीर का जो हड्डी जो बना होता है, तो मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ठीक है। तो कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 71 नंबर, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न उष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है। तो क्या होता है इसका। तो 71 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, जूल नियम। इसको क्या कहते हैं, जूल नियम कहते हैं। देखिए, ध्यान देंगे, विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न उष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है, इसको जूल नियम कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 72 नंबर, एगार प्राप्त किया जाता है। देखिए, एगार किससे प्राप्त किया जाता है। तो 72 का ए हो जाएगा, शैवाल, एल्गी यानी कि शैवाल से प्राप्त किया जाता है एगार। 73 नंबर, दिए गए ग्राफ में 4 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी। देखिए, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखना है कि 4 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी। यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलान कर देना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस तरह से, ठीक है, पढ़ देना है। तो ये में आपको देखिए चली गई दूरी S बराबर यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ए, ठीक है। इस तरह से इसके बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1/2 गुने बेस कितना है मेरा यहाँ पर दोस्तों 4 है, और हाइट कितना हो जा रहा है यहाँ पर 8, ठीक है। 2 चौका 8 हो गया आपको, 4 चौका 16 मीटर, ठीक है। 16 मीटर ये आपको आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 16 मीटर। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर कितना है, सी में आपका दिया है 16 मीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर हो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, -33.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन मैं PDF दे दूंगा, उसको से आप लोग देख करके बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 नंबर, और आज का अंतिम प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का जो है ना कि मुख्य कार्य क्या होता है। तो 75 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा आपको, रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो दोस्तों, आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।